Hey guys, very good morning, very good afternoon, very good evening once again. This side जेपी चौहान और आपका मौजूद है उभरते हुए चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर, जहां पर मैंने स्टार्ट किया है अभी टेस्ट सीरीज और इससे पहले मैं ओवर कर चुका हूं बहुत ही खूबसूरत सा क्रैश कोर्स। तो जो लोग पहली दफा आए हैं टेस्ट सीरीज को डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करके पहले मेरे क्रैश कोर्स वाली वीडियोस देख के आए, उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को करने की कोशिश कीजिए, इसको क्रैश करने की कोशिश कीजिए, आप बिल्कुल कर पाएंगे। राइट, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं क्या फ्रिक्शन का सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अगला टेस्ट वर्क पावर एनर्जी का मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप देखें। कल मैं वर्क पावर एनर्जी के सॉल्यूशन आपके सामने लेके फिर हाजिर होऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं आज किसका, फ्रिक्शन का सॉल्यूशन। तो पहला सवाल देखें आप, क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मेरे क्वेश्चन इधर है, सो आई फील कंफर्टेबल हियर। मुझे दिखते भी नहीं एक्चुअली, आपको पता होगा जैसे कि लोग पहली बार आए हैं, चलो उन्हें नहीं पता होगा पर बता दो, ये बाद में दिखाई देता है मेरे दोस्त। चल पहला क्वेश्चन कर, क्या है। हाँ, जो एक और चीज बता दो, जो लोग पहली दफा इस वीडियो को देख रहे हैं वो डायरेक्टली अगर इन वीडियोस को भी करना चाहते हैं तो पोज कर करके क्वेश्चन करें आप, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना करें, पोज कर करके क्वेश्चन करें, एक रिक्वेस्ट है, ताकि तभी आपको अच्छे से फायदा होगा इसका। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। अ वुडन ब्लॉक, सरफेस के ऊपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर फोर्स, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है आपने F, किसने, थीटा एंगल के ऊपर, और इसका मास आपको दिया हुआ है m। क्या बोला इसने, वुडन ब्लॉक ऑफ मास m रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया हुआ है म्यू, इज पुल्ड बाय अ फोर्स, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली, आपको एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक निकालना है। देखो ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, तो फोर्स से देख लो क्या क्या लग रहा है। इसके दो कंपोनेंट बनाओगे, F cos थीटा, और इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा, F sin थीटा, और एक धरती माता हमेशा एक फालतू फोर्स लगाती रहती है mg, तो कुल मिलाकर एक नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा मेरे पास। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन किसकी वजह से, तो ब्लॉक कहने की अगर इधर एक्सेलरेट कर रहा है ना, ब्लॉक को अगर इधर एक्सेलरेट कर रहा है तो इसको इधर एक्सेलरेट करवाने के लिए फोर्स कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा, वो मुझे देखना है, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स अगर आप लिखो तो देखो नेट फोर्स जो आएगा मेरा वो क्या आएगा, F cos थीटा, अप्लाइड फोर्स इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन। तो नेट फोर्स मेरे पास क्या मिलने वाला है, F cos थीटा माइनस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है, म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन होता है। अब यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, एन और F sin थीटा मिलकर mg को बैलेंस करेंगे, है ना। या नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना पुशिंग फोर्स कितना है, तो mg माइनस F sin थीटा जो है उतने फोर्स से क्या हो रहा है, नीचे पुश लग रहा है, तो उसी का नॉर्मल रिएक्शन n मिलेगा मुझे। तो यहां से अगर आप देखोगे तो F इक्वल्स टू म्यू एन, जो इसको कैसे लिख पाओगे आप, तो नेट पुश डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, mg माइनस, हमेशा डाउनवर्ड में से अपवर्ड फोर्स को माइनस कर दो, वो नॉर्मल रिएक्शन देगा आपको। डाउनवर्ड में से अपवर्ड को माइनस कर दो, डाउनवर्ड mg माइनस F sin थीटा, ठीक है। ये मेरे पास क्या आ गया, n आ गया। या ऐसे नहीं करना है तो n प्लस F sin थीटा को mg के इक्वल कर दो, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ऐसे कर लेनी तो आप बस यहाँ पर पुट कर लो आप, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, F नेट डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन फाइनली देखो कितना आ गया मेरे पास, F नेट मेरे पास कितना है, F cos थीटा माइनस दिस F, और F कितना है, म्यू mg माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, म्यू F sin थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय मास m। बस ऑप्शन देख लो यहाँ पर, इसको थोड़ा कुछ कॉमन आ रहा हो तो देख लो यहाँ पर। इसमें दोनों में से कॉमन ले लो, भले आप F अपन कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा और माइनस म्यू mg एंड होल डिवाइडेड बाय m। दिस इज योर व्हाट, फाइनल एक्सेलरेशन। ऑप्शन देख लो यहाँ पर क्या है, बहुत बढ़िया भाई साहब, F अपॉन m cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, है ना। थर्ड ऑप्शन देखो, सी ऑप्शन, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ से सी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। राइट, जल्दी से लिख लो इसको, आप देख लो, समझ में आ गया होगा आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 सेम है। अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 सही किया होगा तो 2 वैसे ही सही कर लेगा वो, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 वैसे ही सही कर लेगा वो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम वैसे ही है। इसमें अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें आप, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने एंगल दे दिया है, सीधा 30 डिग्री दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, सेम क्वेश्चन है ना। मैंने 30 डिग्री यहाँ पर सिंपल मैंने क्या करा, जो F फोर्स लग रहा था, बस यहाँ पर जो थीटा था वो थीटा को मैंने यहाँ पर कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया है, और मास की वैल्यू भी दे दी है शायद, है ना। कितना है ये, F दे रखा है आपको 40 न्यूटन, जो भी क्वेश्चन है अगर आप यहाँ देख लोगे, और
m की वैल्यू दे रखी है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 5 किलोग्राम और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2, कुछ नहीं है। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन निकालना है, इस क्वेश्चन में भी एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अभी अपन ने ऊपर डेराइव किया था, है ना। फाइनली क्या आ गया था, वो सी ऑप्शन आया था ना, एफ अपॉन एम क्या आया था, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये था ना ऑप्शन में, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू जी। यहाँ पर सारी चीजें पता है, वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, है ना, पुट द वैल्यूज, सारी वैल्यूज पुट करो यहाँ पर। और फाइनली इसका मैं आंसर आपको लिखवा देता हूँ, ये आपके पास आएगा 5, ए ऑप्शन आएगा, ये 5.73 मीटर पर, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, होप यू कैन अंडरस्टैंड, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा, है ना। टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, अपने को सेम वैसा वैसे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 अगर समझ में आ गया हो, स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 3 तो क्या दिया हुआ, 2 ब्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पर, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, खूबसूरत क्वेश्चन है, सुंदर, अति सुंदर। ठीक है, ये अपने पास सरफेस है, ये M1 है, ये M2 है और इंक्लाइंड प्लेन आपका 37 डिग्री पर है। इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, है ना, एक बार बाद में फिर एक साथ वैल्यू पुट करेंगे। अब क्वेश्चन देखो क्या बोला इसने कि 2 ब्लॉक्स M1 4 किलोग्राम, M2 2 किलोग्राम, ऑलराइट, कनेक्टेड बाय अ वेटलेस रॉड ऑन अ प्लेन, ठीक है, इतना एंगल पे। द कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन ऑफ M1 M2 म्यू, यहाँ पर म्यू की वैल्यू भी दी हुई है आपको, म्यू इक्वल्स टू दिया हुआ है 0.25 म्यू दिया हुआ है। देन द कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द 2 ब्लॉक्स एंड द टेंशन इन द रॉड, कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है। देखो कुल मिला के ब्लॉक कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे, ब्लॉक क्या आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे ए एक्सेलरेशन से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे इधर एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा, दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन इधर कितना आएगा, जी साइन थीटा, समझ में आ रहा होगा आपको। या अगर आप देखो यहाँ पर मैं फोर्सेस अगर यहाँ पर मार्क करूँ तो यहाँ पर M2 के ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा, M2 जी साइन थीटा नीचे, समझ में आ रहा होगा आपको। और M1 के ऊपर भी क्या लग रहा होगा, एक तो टेंशन लग रहा है T, यही तो टेंशन निकालना है, और इधर भी क्या लग रहा होगा, टेंशन T। और बस यहाँ पर फ्रिक्शन आपको देखना पड़ेगा, दोनों फ्रिक्शन लग रहे होंगे। फ्रिक्शन का वैल्यू मेरे पास जो होता है वो क्या होगा, म्यू N1, और इधर मेरे पास जो फ्रिक्शन आएगा इधर डायरेक्शन में, ये क्या आएगा मेरे पास, म्यू। या थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लें अपन, क्या थोड़ा डायग्राम बड़ा बना लेना, थोड़ा समझ में अच्छा आ जाएगा। डायग्राम बड़ा बना लेता हूँ। एक ब्लॉक ये रहा, दूसरा ब्लॉक आपके पास ये रहा, M1 M2। फोर्सेस लगा देता हूँ मैं यहाँ पर। देखो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, M2G साइन थीटा, थीटा एंगल है, और टेंशन T है ये मेरे पास। और इधर मेरे पास क्या लग रहा होगा, म्यू N2, ये N2 की वैल्यू कितनी आएगी, कितने से पुश लग रहा है यहाँ पर, M2G cos थीटा से पुश लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका M2G cos थीटा। और इधर भी मेरे पास क्या आएगा, म्यू N1, और ये N1 का लगेगा ऊपर की तरफ, और ये टेंशन T है ये मेरे पास। और इधर एक और फोर्स जो लगेगा वो क्या आएगा, M1G साइन थीटा, समझ आया। तो M1 दोनों के mg साइन थीटा, दोनों के जो mg साइन थीटा है वो तो नीचे लेके आएंगे, और फ्रिक्शन जो होंगे उसको ऊपर लेके जाएंगे, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स, तो एक्सेलरेशन अगर आपको लिखना हो तो वो क्या आएगा, नेट फोर्स, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं इसलिए नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। रोड बीच में जो है वो वेटलेस है, बस एफ नेट लिखना है। अब देखो एफ नेट लिख के बताता हूँ, देखो क्या आएगा, 1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 कितना हो गया, देखो M1 और M2 दोनों दिए हुए हैं, 4 प्लस 2 ये हो गया 6 किलोग्राम। नेट फोर्स इधर कितना लग रहा है, देखो M1 G साइन थीटा, M1 G साइन थीटा प्लस M2 G साइन थीटा एंड माइनस क्या आ जाएगा इधर, म्यू तो दोनों में कॉमन है, म्यू N1 प्लस N2, ये हो गया मेरे पास। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करो आप, यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करना, डायरेक्ट आपको आंसर लिखवा देता हूँ मैं। N1 N2 आपके पास पता ही है ना, N1 और N2 आपको, और एक और स्टेप लिख दो क्या, चलो लिख देते हैं अपन। देख क्या आ जाएगा, ये M1, यहाँ से देखो M1 प्लस M2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, और ये क्या आ गया आपके पास, G साइन थीटा माइनस, यहाँ से भी क्या आएगा, म्यू तो कॉमन है ही है, यहाँ से मेरे पास M1 क्या लिखूँगा इसको मैं, N1, ये हो जाएगा M1G cos थीटा प्लस
m2g cos थीटा। यहाँ पर वैल्यूज पुट करना आप, तो फाइनली एक्सेलरेशन की वैल्यू m1 प्लस m2 आपके पास 6 हो गया, 6 से m1 प्लस m2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। अगर आपको, चलो मत काटो, भले बाद में काट लेना, आप ये कर लेना, इसको कैलकुलेशन कर लेना यार दोस्तों, समझ में आ रहा होगा आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। m1 प्लस m2, तो देखो फाइनली क्या आ गया एक्सेलरेशन, इसको सॉल्व करना, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो जगह की पूर्ति, खाना पूर्ति करने के लिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ यार, है ना, थोड़ा टाइम वेस्ट नहीं हो, कॉन्सेप्ट सीखो यार ना। अगर कॉन्सेप्ट अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा वीडियो जाके देखना आप फ्रिक्शन का, उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए हूँ मैं। अब एक्सेलरेशन, अब मुझे टेंशन देखना है, टेंशन देखो कहाँ लग रहा है, या तो इस ब्लॉक को ले लो या इस ब्लॉक को ले लो। ठीक है, ये दोनों ब्लॉक जो है वो कॉमन एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। ठीक है, ये आ गया आपके पास में। अब देखो यहाँ पर इसका एफबीटी देखो आप, यहाँ पर m2 का, यहाँ पर फोर्स क्या लग रहा है m2g साइन थीटा t और m2g cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय म्यू, म्यू n2 है ना, ये हो गया। और कितने से चल रहा है, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। अब मुझे यहाँ पर इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ मैं, ये मेरे पास क्या हो गया m2 हो गया। देखो इक्वेशन क्या है, नेट इस डायरेक्शन में, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, इक्वेशन लिखो आप, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में क्या आएगा m2g साइन थीटा माइनस t प्लस म्यू m2g cos थीटा, तो ये हो गया नेट फोर्स इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा m2 मल्टीप्लाइड बाय a। इसको सॉल्व करना, t की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। एक तो एक्सेलरेशन ये आ गया और t की वैल्यू क्या है, इसको सॉल्व करना, t की वैल्यू 0 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, क्योंकि सब पता है मुझे, है ना, एक्सेलरेशन पता है, m2 पता है, थीटा पता है, g पता है, म्यू पता है, m2 पता है, t अननोन है सिर्फ, g पता है, साइन थीटा पता है, m2 पता है, सब कुछ पता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा फाइनली t इक्वल्स टू 0। सो इसका शायद a आपका करेक्ट आंसर है ना, सो a विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आपका जेईई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया आपका जेईई के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्या दिया हुआ देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द नॉर्मल फोर्स इज, वहां देख लें आप, इफ द नॉर्मल फोर्स इज डबल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, कॉन्टैक्ट सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, तो कभी भी ये नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो क्या होता है, mg होता है, या फिर mg cos थीटा होता है, या फिर ma होता है, कोई भी पुशिंग फोर्स होता है उसी का रिएक्शन मेरे को मिलता है, तो वो हमेशा प्रॉपर्टी होती है किसकी, कॉन्टैक्ट सरफेस की, है ना, वो हमेशा प्रॉपर्टी। हालांकि फॉर्मूला में आपको देखोगे तो कंफ्यूजन यहाँ पर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 4 म्यू का फॉर्मूला क्या आ रहा है देखो, एफएस मैक्स अपॉन एन, एफएस मैक्स अपॉन एन। ऐसे अगर इसको देख के आप देखोगे तो मेरे पास क्या है, नॉर्मल रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप गड़बड़ कर जाओगे, क्योंकि अगर नॉर्मल रिएक्शन चेंज होगा तो एफएस मैक्स भी आपका कहीं ना कहीं चेंज होगा। सोच के देखें आप, दोनों चेंज होंगे साथ साथ, और अगर दोनों चेंज होंगे साथ साथ तो म्यू इस तरीके से चेंज होते हैं कि म्यू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। इट नेवर डिपेंड्स अपॉन एन, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, तो म्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो इसका देख लो कहां गया मेरे पास, नॉट चेंज, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, गड़बड़ नहीं करना है आपको, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, फिफ्थ भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी लोगों ने किया होगा शायद अच्छे से, मेरे को लगता है कर लिया होगा। फिफ्थ भी अच्छे क्वेश्चन में आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, अ बॉक्स ए इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ अ कंपार्टमेंट, है ना, एक बॉक्स है ना, ये एक ट्रेन है ना, उस ट्रेन के कंपार्टमेंट के फ्लोर के ऊपर लाई कर रहा है, ऑलराइट। ट्रेन रनिंग अलोंग हॉरिजॉन्टल रेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इस डायरेक्शन में क्या है, ट्रेन चल रही है, मतलब वेलोसिटी बोल सकता हूं मैं इस डायरेक्शन में इसकी। एट टाइम टी इट डी एक्सेलरेट्स, ट्रेन जो हो रही है वो डी एक्सेलरेट हो रही है, डी एक्सेलरेट हो रही है इसका मतलब पीछे से कोई इसको खींच रहा है, रिटार्ड कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन, ट्रेन का एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। डी एक्सेलरेट इसलिए, अगर ये बोल रहा है एक्सेलरेट करती तो वी की डायरेक्शन में ए होता, ठीक है। तो अभी क्या बोल रहा है, देन द रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स आर बाय द फ्लोर ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, देखो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो रिजल्ट होता है किसका, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का। फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है वही रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होता है, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन जो होते हैं वो दोनों कंपोनेंट होते हैं किसके, कांटेक्ट फोर्स के कंपोनेंट होते हैं, तो उन दोनों का रिजल्ट भी क्या होगा, कांटेक्ट फोर्स ही देगा मुझे। अब देखो यहां पर होगा क्या, अब ये बॉक्स यहां पर रखा हुआ है,
बॉक्स के ऊपर क्या लगेगा, शूडो। अगर मैं ट्रेन में बैठकर देखता हूं, ट्रेन में बैठकर अगर आप देखोगे तो बॉक्स के ऊपर क्या लगेगा, ये बॉक्स का मास अगर है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक शूडो लगेगा m इंटू ए, है ना, शूडो फोर्स लगेगा। तो इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स, अगर आप देखोगे बॉक्स के ऊपर अप्लाइड फोर्स इधर है, तो उसकी वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन का डायरेक्शन कहाँ आएगा, इधर आएगा। और नॉर्मल रिएक्शन अपने को पता ही है, नॉर्मल रिएक्शन तो आपको हमेशा अपवर्ड ही लगना है। नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में। तो ये मेरे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट हो गया नॉर्मल कांटेक्ट, मतलब रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स। तो देख लो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो गया, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ से सी आपके पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाले वीडियो जाके देखें आप, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्रैश कोर्स वाले, हालांकि वो भले क्रैश कोर्स बोल रहा हूँ उसको मैं, लेकिन उसके अंदर मैंने एक एक चीज कवर की हुई है, बिल्कुल बेसिक से शुरू से मैंने शुरू से स्टार्ट किया है, छोटी छोटी चीज डिस्कस की है। तो आप जरूर जाके देखें, आपको 100% आप फील गुड करोगे इसके अंदर, है ना। देखना, चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6, जो भी क्वेश्चन यहां पर करवा रहा हूं उसका हर एक का कॉन्सेप्ट मेरे को वीडियो में दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 6, कार्ट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है, जाके देखोगे तो मैंने क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है। चलो फिर भी बता देता हूं मैं यहाँ पर क्या है। देखो क्या है, ये स्मॉल एम हो गया जो भी है, ये कैपिटल एम हो गया, ये जो भी ट्रक ट्रॉली जो भी है। अब क्या है, अ कार्ट ऑफ मास m एज ए ब्लॉक ऑफ मास अटैच्ड टू इट्स ऑन फिगर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द कार्ट। ये ब्लॉक और ये कार्ट, इसके बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू है। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट सो दैट ब्लॉक m डज नॉट फॉल। m को फॉल नहीं करवाना। देखो अगर सपोज ये a एक्सेलरेशन से इधर चल रहा है, ठीक है, अगर मुझे इसको फॉल नहीं करवाना है, इसको फॉल नहीं करवाना मतलब यहां से बैठ के देखोगे तो रेस्ट पे दिखेगा। फॉल नहीं करवाना है मतलब यहां से बैठ के इस ब्लॉक को देखोगे तो रेस्ट पे दिखना चाहिए, तभी तो फॉल नहीं होगा। और जब यहां पर बैठ के देख लोगे तो शूडो फोर्स आ जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जब भी आप देखते हो तो शूडो फोर्स विल कम इनटू पिक्चर। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में m इंटू ए कॉन्टेक्ट फोर्स लगेगा। इस कॉन्टेक्ट फोर्स की वजह से क्या आएगा, ये पुश, इससे पुश हुआ तो नॉर्मल रिएक्शन n आएगा। अब यहां पर रेस्ट के लिए कंडीशन क्या है, अब रेस्ट के लिए कंडीशन देखें तो इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा है, mg, और ऊपर फोर्स कौन सा हो गया, fs मैक्स। मैक्सिमम फ्रिक्शन, अगर mg की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन के बराबर हो जाए, fs मैक्स इक्वल्स टू mg, तो क्या हो जाएगा, तो m जो होगा वो क्या आ जाएगा, m रेस्ट पे आ जाएगा। fs मैक्स की वैल्यू क्या होती है, म्यू एन इक्वल, म्यू एन होता है हमेशा, म्यू mg मत लिखना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। म्यू एन, और नॉर्मल रिएक्शन किसकी वजह से आ रहा है, ma की वजह से। तो n कितना हो गया, ma इक्वल्स टू, ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखें आप, इसका रिजल्ट मैंने आपको डायरेक्टली याद भी करने के लिए बोला था क्लास के अंदर, है ना। जो वीडियो दिखाया हुआ है मैंने, वीडियो जो बनाया हुआ है उसके अंदर इसको डिस्कस किया अपन ने। तो g बाय म्यू, ये डायरेक्ट याद कर लो आप इसको, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है। c विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने आपको उसके अंदर क्लास के अंदर डिस्कस करवाया हुआ है ना। एक मेरे पास क्या है, जो ट्रक वाली प्रॉब्लम डिस्कस की थी अपन ने, है ना, वैसे ही कुछ है। ठीक है, यहाँ पर एक ये ब्लॉक रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब क्या दे रखा है, ट्रक रेस्ट पर है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 किलोग्राम, ठीक है, ये जो भी है ये 1 किलोग्राम, या m ले लेता हूँ इसको मैं, m की वैल्यू दे रखी है आपको 1 किलोग्राम। ट्रक इस डायरेक्शन में जा रहा है ना। ड्राइवर जो भी है भाई साहब स्टीयरिंग लगा रहा है, बैठा हुआ है आराम से, माहौल कर रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.6, मतलब यहाँ पर म्यू की वैल्यू दी हुई है आपको, म्यू की वैल्यू दी हुई है 0.6। बहुत अच्छे। क्या चाहता है, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रक कितना है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बहुत अच्छी बात है। तो इसने बोला है द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। देखो अगर मैं यहाँ पर ट्रक पे, हमेशा क्वेश्चन को क्या करो, जब भी मूविंग फ्रेम आ जाए तो फ्रेम के ऊपर बैठ जाओ। जब भी मूविंग फ्रेम आ जाए, जैसे ट्रक क्या है, मूविंग फ्रेम है, तो फ्रेम के ऊपर बैठ गए। तो यहाँ से बैठ के अगर मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा तो क्या होगा, इस जो भी मूविंग फ्रेम का एक्सेलरेशन होगा, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमेशा शूडो फोर्स आता है। तो इस एक्सेलरेशन की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स लगेगा। कितना, 1 इंटू 5, कितना हो गया, 5 न्यूटन। तो यहां पर इसकी वजह से यहां पर मेरे पास क्या आएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। वो फ्रिक्शन मुझे मालूम करना है ना। अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया, मुझे फ्रिक्शन निकालना है। अब जब भी फ्रिक्शन निकालना हो, हमेशा ध्यान रखें फ्रिक्शन की वैल्यू कभी भी एफएस मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकती।
ठीक है, फ्रिक्शन की वैल्यू कभी भी एफ एस मैक्स से ज्यादा नहीं हो सकती। तो जब भी फ्रिक्शन निकालना हो सबसे पहला काम करें आप एफ एस मैक्स मालूम कर लें। अब एफ एस मैक्स जो होता है वो क्या होता है, म्यू एन, म्यू कितना है और सॉरी नॉर्मल रिएक्शन कितना है, mg से पुश कर रहे हैं तो म्यू mg, तो म्यू कितना हो गया 0.6 मल्टीप्लाइड बाय मास, मास कितना है 1 किलोग्राम और g की वैल्यू कितनी हो गई 10, तो ये हो गया 6 न्यूटन। एफ एस मैक्स कितना हो गया 6 न्यूटन। देखो अब स्टडी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी 6 न्यूटन है, और इस ब्लॉक के ऊपर अप्लाइड फोर्स ये ma जो है एक तरीके से क्या है अप्लाइड फोर्स है। ये क्या है, इसको अगर आप समझ पा रहे हो तो ये क्या है अप्लाइड फोर्स है, और अप्लाइड फोर्स पे ही डिपेंड करता है फ्रिक्शन की वैल्यू, है ना। तो अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि अगर मेरे पास अप्लाइड फोर्स है ना, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर मेरे पास क्या हो लेस देन एफ एस मैक्स होती है, तो अपन ने ये पढ़ा हुआ है कि तो फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाती है। और अप्लाइड फोर्स कितना है यहाँ पर, अप्लाइड फोर्स कितना है 5 न्यूटन। सो 5 न्यूटन ही मेरे पास क्या हो जाएगी फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर बहुत लोगों ने 6 न्यूटन भी कर दिया होगा, लेकिन मेरे वीडियोस देख के जिन्होंने करा होगा उसमें बिल्कुल मिस्टेक नहीं की होगी। सो 5 न्यूटन, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। जल्दी से इसको कर लो इसको, ठीक है। चलो करें, नेक्स्ट करें। हाँ भाई साहब, हाँ देखो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पर। A block of mass 2 kg rest on a rough inclined plane making 30 degree with the horizontal. The coefficient of static friction between the block, मतलब ये ब्लॉक है आपके पास 2 किलोग्राम का ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 0.7। क्या पूछा है, द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा। देखो ब्लॉक के ऊपर अगर आप देखो यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कितना है, यहाँ पर अप्लाइड फोर्स जो होगा वो क्या होगा 2 mg sin थीटा 2g sin 30, और इधर आएगा मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स। ये फ्रिक्शनल फोर्स मुझे मालूम करना है। जब भी फ्रिक्शन फोर्स मालूम करना हो, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था हमेशा क्या निकालें आप, एफ एस मैक्स निकाल के रखें आप। तो एफ एस मैक्स कितना होगा यहाँ पर, एफ एस मैक्स की वैल्यू होती है हमेशा म्यू एन, म्यू कितना है 0.7 और एन होगा आपका एम जी कॉस 30, एम कितना है 2 जी 10 कॉस 30। देख लो कितना हो गया ये हो जाएगा 7 इंटू 2 कॉस 30, कॉस 30 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 7√3, 7√3 का मतलब कितना हो गया 1.7, 17 7 119, ये होता है 11.9 न्यूटन। एफ एस मैक्स ये आ गया, ठीक है। एफ एस मैक्स और उसके बाद अप्लाइड फोर्स निकालो आप। ये रहा मेरे पास अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स देखो आप, अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स हो गया आपके पास 2g sin 30, sin 30 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 10 न्यूटन। और अप्लाइड फोर्स जो है वो क्या है, इस अप्लाइड फोर्स जो है वो लेस देन क्या है एफ एस मैक्स, और जब भी लेस देन एफ एस मैक्स होता है तो उस समय जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वही क्या होता है अप्लाइड फोर्स होता है। और अप्लाइड फोर्स कितना है, कहाँ गया अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स कितना आ गया 10 न्यूटन विद आंसर। देखो 10 का आ रहा है 9.8 आ रहा है, ए जी न्यूटन है, जी की वैल्यू ले लो आप 9.8, तो ये हो जाएगा नियरली इक्वल 9.8 के हो जाएगा। सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। इसकी डायरेक्ट अप्रोच मैंने आपको नोट्स के अंदर भी बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, कि अगर मेरे पास tan थीटा की वैल्यू, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास क्या हो म्यू की वैल्यू tan थीटा से ज्यादा हो तो ऑब्जेक्ट कभी भी स्लाइड नहीं करेगा। म्यू की वैल्यू म्यू 0.7 है, tan 30 कितना हो गया 1/√3, 1/√3 मतलब 0.6, और म्यू की वैल्यू क्या आ रही है 0.6 से ज्यादा आ रही है, tan थीटा से ज्यादा आ रही है, तो उस समय कभी भी ऑब्जेक्ट स्लाइड नहीं करता। और ऑब्जेक्ट जो स्लाइड नहीं करता है तो उस केस में जी sin थीटा ही क्या होता है फ्रिक्शन के बराबर होता है। ये मैंने डायरेक्ट आपको नोट्स के अंदर कराया भी था, पर डायरेक्ट इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि कोई बहुत लोग बिना वीडियो को देख के देख रहे होंगे, तो एक्चुअल तरीका यही है, पर इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको वहाँ पर डायरेक्ट कैसे करते सिखा रखा है वीडियो के अंदर। तो वीडियो को जाके जरूर देखें, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को देखें आप, टाइम सेव हो जाएगा आपका क्वेश्चन के अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 2 मासेस, हाँ तो क्या दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 9, दो, एक ब्लॉक ये आ गया, एक ब्लॉक ये है, यहाँ से पुली है और यहाँ से ब्लॉक एक और लटका रखा है आपने, ये बी ब्लॉक है, ये सी है, और शायद सही लिखा है ना मैंने, सॉरी ये सी है और ये ए ब्लॉक है। ऑलराइट, चलो अब इसने क्या दिया हुआ है, 2 मासेस ए एंड बी ऑफ 10 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम। ए तो है मेरे पास 10 किलोग्राम और बी है मेरे पास 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम मतलब 5g, चलो 5g,
तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा 5G, तो यही तो इसको स्लाइड करेगा। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसने क्या बोला, हाँ एक बार इसको चलो 5G हटाओ ताकि, क्योंकि मूविंग कर इक्विलिब्रियम में है या क्या है उससे थोड़ा बहुत लोगों को कन्फ्यूजन भी हो रहा होगा, बट स्टिल अभी एक बार इसको यहीं तक देखें आप। चलो जो दिया हुआ है ये हवा में नहीं है चलो अब क्या दिया हुआ देखो, अब द स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली फिक्स्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ टेबल, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ ए विद द टेबल इज 0.2। यहाँ पर मेरे को म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.2। क्या क्या पूछा भाई, द मिनिमम मास ऑफ सी दैट मे बी प्लेस्ड ऑन ए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग। देखो ये इसको मूव नहीं करवाना है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब ये पूरा सिस्टम क्या इक्विलिब्रियम में, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, मतलब यहाँ पर जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू भी क्या होगी 5G के बराबर होगी, यहाँ पर जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू वही होगी, और यहाँ पर इसलिए मैंने डायरेक्टली 5G लिख दिया था, समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। अब इसको मूव नहीं करवाना है, इसको मूव नहीं करवाना है तो आपका क्या, जो भी अप्लाइड फोर्स है, तो मूव नहीं करवाने के लिए क्या होना चाहिए, अप्लाइड फोर्स 5G शुड बी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, Fs मैक्स होना चाहिए, समझ में आ गया होगा आपको। तो 5G शुड बी लेस देन इक्वल्स टू Fs मैक्स, Fs मैक्स जो होगा वो क्या होगा म्यू एन के बराबर होगा, तो 5G शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू, म्यू कितना है तेरा 0.2, और n नॉर्मल रिएक्शन आएगा तेरा a का मास प्लस c का मास, a का मास दे रखा है 10, c का मास मुझे मालूम करना है, ठीक है, म्यू n, और ये हो गया g, g से g कैंसिल, फाइनली क्या आ गया, ये 0.2 से इधर 0.2 मतलब 1/5, 5 F 25, 25 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 10 प्लस m, सो m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 किलोग्राम, मतलब m की वैल्यू एटलीस्ट 15 किलोग्राम से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये मिनिमम वैल्यू हो गई। तो f की m की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 15 किलोग्राम, सो 15 किलोग्राम इज द आंसर। देख लो ऑप्शन कौन सा आ रहा है 15 किलोग्राम, ठीक है ए, सो ए इज योर करेक्ट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर। वीडियो देखो जाके यार, फ्रिक्शन के अंदर अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर मेरे सॉल्यूशन को समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो देखो आप, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने सिखा रखा है, एक बार मेरी बात मानना, वीडियो देखना आप, और वीडियो देख के फिर इस क्वेश्चन को वापस करने क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आपको, बहुत खूबसूरत तरीके समझ में आएंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ब्लॉक दे रखा 5, सरफेस एरिया दे रखा है, ठीक है, बिगिंस टू स्लाइड डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री, 30 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, कीपिंग मास सेम, द सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक इज डबल, द एंगल एट विच दिस स्टार्ट्स स्लाइडिंग डाउन, किस एंगल पे ये स्लाइड डाउन करना स्टार्ट करेगा। देखो सिंपल सी बात है, स्लाइडिंग जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू के ऊपर, अगर आपको ध्यान हो, थीटा के ऊपर, कुछ चीजें याद आ रही है आपको। ये बोल रहा है कि अगर मैं एरिया को डबल कर दूं, अगर मैं ब्लॉक के एरिया को डबल कर दूं, क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री के ऊपर, है ना, मास मेरे पास कितना है 50 किलोग्राम, शायद हाँ 5 किलोग्राम, और इसका एरिया मेरे पास सपोज ए है, ठीक है। अब ये स्लाइड कर रहा है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में एंगल ऑफ कीपिंग मास एंड सरफेस एरिया डबल कर दिया तो एंगल एट विच दिस स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, कि अगर मैं इसका एरिया डबल कर दूं, देखो एरिया को अगर मैं डबल कर देता हूं तो एरिया डबल, देखो एरिया का कहीं भी फॉर्मूला में दूर दूर तक कोई नामो निशान है क्या, फिर आपको ध्यान हो कि एरिया पे क्या डिपेंड करता है, नॉर्मल रिएक्शन। देखो अब मेरे पास यहां पर क्या है, m सेम है, मास मेरे पास सेम है, m मतलब ये मास सेम है, मास सेम तो क्या होगा n भी सेम होगा, n सेम तो मेरे पास क्या होगा फ्रिक्शन भी सेम होगा, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट है, फ्रिक्शन भी सेम आएगा, फ्रिक्शन सेम आएगा तो स्लाइडिंग एंगल भी मेरे पास क्या आ जाएगा सेम आ जाएगा, स्लाइडिंग एंगल भी, क्योंकि मेरे पास यहां पर लगने वाला फोर्स जो है वो क्या है mg sin 30 डिग्री है, mg अप्लाइड फोर्स भी सेम है, फ्रिक्शन भी सेम है, तो उसी एंगल पर क्या करेगा वापस ये स्लाइड करेगा, तो एरिया पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। समझ में आ रहा है, एरिया को डबल करोगे तो कुल मिलाकर तो भी क्या होगा सेम एंगल पर, समझ में आ गया होगा, तो सेम एंगल स्लाइडिंग, तो सेम एंगल पे ही स्लाइड कर जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा मेरे पास आंसर हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, एरिया पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है, हमेशा ध्यान रखें कॉन्टेक्ट एरिया। तो क्या हो गया, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर, सो ए आपके पास क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, a 60 किलोग्राम बॉडी इज पुश्ड हॉरिजॉन्टली विद जस्ट इनफ फोर्स, a 60 किलोग्राम बॉडी 11 है ना, एक 60 किलोग्राम बॉडी को
इज पुश्ड हॉरिजॉन्टली विद जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग। देखो जस्ट इनफ फोर्स, जस्ट स्लाइड करने के लिए जो भी अप्लाइड फोर्स होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है? एफएस मैक्स के बराबर ही होता है। जस्ट स्लाइड करेगा, जस्ट स्लाइड की कंडीशन में क्या होता है? अप्लाइड फोर्स और एफएस मैक्स दोनों सेम होते हैं, मतलब यहां पर अप्लाइड फोर्स ही क्या है? एफएस मैक्स है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? जस्ट स्लाइड। अब उसके बाद क्या बोला? जस्ट इनफ फोर्स टू स्टार्ट इट मूविंग अक्रॉस अ फ्लोर एंड द सेम फोर्स कंटिन्यूज टू एक्ट आफ्टरवर्ड्स। और ये मेरे पास जो फोर्स है ये कांस्टेंट है, ये सेम फोर्स आप लगाए जा रहे हो। ऑलराइट, ठीक है? द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन आर 0.5 एंड 0.4। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5 और यहीं पर आपको काइनेटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है 0.4। तो ये बोल रहा है द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज, देखो एक्सेलरेशन मतलब ये कितने एक्सेलरेशन से जा रही है। अगर एक्सेलरेट कर रही है तो फ्रिक्शन जो होगा वो क्या होगा? एफ के होगा। फ्रिक्शन क्या होगा? एफ के होगा। बस यहां से एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है? नेट फोर्स अपॉन मास। नेट फोर्स क्या होगा? एफ एस मैक्स माइनस एफ के अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना आ गया? एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स कितना होता है? म्यू एस इंटू एन, एन हो गया मेरे पास एम जी, माइनस एफ के कितना होता है? म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एम जी एंड डिवाइडेड बाय एम। एम 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 तो कैंसिल, कितना आ गया ये? म्यू एस माइनस म्यू के इंटू जी, मतलब 0.5 माइनस 0.4 मल्टीप्लाइड बाय जी, कितना आ गया? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय जी, मतलब कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपके पास क्या आ गया? एक्सेलरेशन आ गया। ओ क्लियर? देख क्या हो गया? ऑप्शन देख लो कहाँ आ रहा है? 1 1 1 1 बोले तो डी, तो डी आपका क्या आ गया? करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा सबको? चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 12 पोज करके करो क्वेश्चन। अगर सब कुछ आता है तो पोज करके करो सॉल्व, और हो सके तो इसको टेस्ट की तरह दो आप, बिल्कुल टाइम बाउंड होके। 20 क्वेश्चन है, 20 मिनट में होनी चाहिए। 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है? अ मैन ऑफ मास m इज अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स टू स्लाइड अ बॉक्स ऑफ मास m डैश। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है? एक बॉक्स है, उसका मास m डैश है, इसको एक पर्सन उसका मास कितना है? m, ठीक है? ये क्या कर रहा है? इसको स्लाइड कर रहा है। चलो बहुत बढ़िया। m डैश ऑन रफ ओरिजिनल सरफेस, इट इज नोन दैट द मैन डज नॉट स्लाइड। मैन स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब यहां पर जितना टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर उतना ही टेंशन इधर यहां पर भी आएगा। रफ ओरिजिनल सरफेस मतलब बॉक्स को आप भले देखो, एक तो यहाँ पर स्ट्रिंग लगाओ या भले मत लगाओ, आप डायरेक्टली इसको धक्का भी मार सकते हो। आप डायरेक्टली धक्का भी मार सकते हो, या सिंपल अगर यहाँ से स्ट्रिंग हटा दो भले। चलो स्ट्रिंग हटा दो, स्ट्रिंग नहीं दी हुई है ना? शायद स्ट्रिंग नहीं दी हुई है, तो यहाँ से भाई पुश कर रहा है ये। चल भाई इसको पुश कर रहा है। ऑलराइट पुश करने दो। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द शूज ऑफ मैन एंड द फ्लोर इज म्यू। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, बहुत इसका मास m है। और क्या दिया हुआ है? बिटवीन द बॉक्स एंड द फ्लोर इज म्यू डैश। यहाँ पर क्या है? मेरे पास म्यू डैश है, बहुत अच्छी बात है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट इज सर्टेनली नॉट पॉसिबल टू स्लाइड द बॉक्स। देखो बॉक्स को स्लाइड, बॉक्स के स्लाइड होने की कंडीशन, बॉक्स स्लाइड कब नहीं होगा? देखो अगर मैं इसको इधर धक्का दूंगा तो ये एक्शन लगाएगा तो इसका रिएक्शन इस पर भी आएगा। सपोज ये इसको धक्का मार रहा है तो इसके ऊपर क्या लग रहा है? नॉर्मल फोर्स लग रहा है इधर, तो ये भी उतना ही नॉर्मल लगाएगा इधर। तो देखो अब यहां पर तो ये अगर ब्लॉक, अब यहां पर देखो ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? ब्लॉक के ऊपर एन इधर लग रहा है, तो यहां पर इसका ये इधर आएगा फ्रिक्शन किसका? एफ डैश ब्लॉक का। और ये ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल एक्शन इधर लगा रहा है, तो इसके ऊपर क्या आएगा? फ्रिक्शन एफ इधर। समझ में आ गया? अब यहां पर अगर आप देखोगे, अब देखो अब फ्रिक्शन की वैल्यू एफ अगर मैं देखूं यहां पर, एफ को अगर मैं लिखूं तो एफ इक्वल्स टू क्या हो गया? म्यू इंटू एम जी। और एफ डैश जो है फ्रिक्शन किसका है? म्यू एम डैश जी, म्यू डैश एम डैश जी। ये फ्रिक्शन कौन सा है? किसके ऊपर है? ब्लॉक के ऊपर है। अब ये बोल रहा है कि स्लाइड फॉर नॉट स्लाइडिंग, ध्यान से देखना। अब स्लाइड नहीं करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? ब्लॉक स्लाइड कब नहीं करेगा? जब इसके फ्रिक्शन की वैल्यू, इसके ब्लॉक का फ्रिक्शन अगर इससे ज्यादा हो जाए। फॉर नॉट स्लाइड क्या होना चाहिए? ब्लॉक का फ्रिक्शन
पर्सन के फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो स्लाइड नहीं करेगा। सोच के देखो, अगर ब्लॉक का फ्रिक्शन अगर कम हो गया, इसका फ्रिक्शन ज़्यादा है, ठीक है, इसका फ्रिक्शन अगर पर्सन का फ्रिक्शन ज़्यादा है तो प्रॉपरली वो होल्ड कर पाएगा और आराम से धक्का दे देगा उसको, तो स्लाइड कर जाएगा। तो डेफिनेटली इसका फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल होगा। तो ज़्यादा होनी चाहिए मतलब क्या होना चाहिए, तो म्यू डैश एम डैश जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू म्यू एम जी। तो ये दोनों प्रोडक्ट मेरे पास क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। अब देख लो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, तो अब ऑप्शन देख लो यहाँ पर क्या है कि म्यू डैश आपका म्यू डैश म्यू से ज़्यादा होना चाहिए, एक तो पहली बात तो म्यू डैश ग्रेटर देन म्यू कहाँ पर आ रहा है, देखो बी और सी दो ऑप्शन में आ रहा है, और एम डैश की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, एम से ज़्यादा, मतलब दोनों ज़्यादा होने चाहिए, तभी तेरा प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये प्रोडक्ट तभी ज़्यादा हो पाएगा जब दोनों ज़्यादा होंगे। म्यू डैश भी क्या होना चाहिए, म्यू ज़्यादा होना चाहिए, एम डैश भी क्या होना चाहिए, एम से ज़्यादा होना चाहिए। देखो एक ज़्यादा और एक कम भी हो तो भी हो सकता है कि म्यू डैश ग्रेटर देन म्यू हो गया, मैं एम डैश को लेस देन एम ले लूँ, लेकिन अपने को पता नहीं है कि अगर कम होने का मतलब कितना भी कम हो सकता है। तो जब मैं एम डैश को एम से कम लूंगा तो देयर विल बी चांसेस कि ये प्रोडक्ट कभी भी मेरे पास इससे ज़्यादा ना हो, एक कंडीशन आ सकती है ना प्रोडक्ट। तो दोनों, तो अगर ये प्रोडक्ट को मेरे को मैक्सिमम करना है, इससे ज़्यादा करना है, तो दोनों तो क्या होना चाहिए, दोनों की वैल्यू, म्यू डैश की वैल्यू भी म्यू से ज़्यादा होनी चाहिए और एम डैश की वैल्यू भी एम से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मेरा पॉसिबल है। समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सॉरी इसके बाद क्या है 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एक मिनट, इसका आंसर क्या था, क्वेश्चन नंबर 12, सो इसका बी है ना, बी 12 का बी आंसर है ना, 12 का बी ऑप्शन सही है, लिख देता हूँ मैं वापस, 12 का क्या है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है, 12 का बी ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट देखो 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये बहुत क्वेश्चन नंबर 13 जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है बिल्कुल स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ 13 क्या दिया हुआ है कि अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड अप along the rough inclined plane from the bottom with same velocity. इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, प्रोजेक्टेड अप, ऊपर जाता है प्लेन फ्रॉम द बॉटम विद सम वेलोसिटी, इट ट्रेवल्स अप द इंक्लाइन एंड देन रिटर्न्स बैक। ये ऊपर गई, बॉडी क्या है, ऊपर गई और लौट के आ गई, ऊपर गई और लौट के आ गई। ऑलराइट, अभी क्या बोला है, इफ द टाइम ऑफ एसेंट टी है एंड टाइम ऑफ डिसेंट टी डी, ये टाइम ऑफ एसेंट है, इधर ऊपर जाने में टाइम ऑफ एसेंट और नीचे आने में वापस जो लगा वो टाइम ऑफ डिसेंट। तो ये बोल रहा है कि दोनों में रिलेशन क्या होगा। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, टाइम ऑफ एसेंट जो होता है यहाँ पर ऊपर जाने में टाइम हमेशा क्या लगता है, कम लगता है, ऊपर जाने में टाइम हमेशा कम लगता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब भी आप प्रोजेक्ट करते हो तो एक प्रोजेक्ट करोगे तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा वेलोसिटी से आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाने में कहीं ना कहीं जो एवरेज वेलोसिटी होती है ऊपर जाने में, वो कहीं ना कहीं एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है नीचे आने में, है ना। टू मूव अप मतलब एवरेज वेलोसिटी अप साइड में ऑलवेज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी डाउन साइड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी हमेशा ऊपर जाने में हमेशा क्या होगी, मतलब मेरे को ज्यादा वेलोसिटी वहां पर लगेगी। तो इसकी वजह से अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं जो टाइम ऑफ एसेंट होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट से मेरे पास क्या आएगा, कम आएगा हमेशा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर क्या आएगा, इसको डायरेक्ट, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको सीधा यू का पचा जाए आप कि ऊपर जाने में टाइम हमेशा कम लगता है, ठीक है, अगर फ्रिक्शनल बॉडी है तो। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखो क्या दे रखा है 14, क्या कहाँ गया भाई 14, हाँ, द अपर पोर्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा इज स्मूथ, अपर पोर्शन ऊपर वाला स्मूथ है, ठीक है। चलो आगे अल्फा एंगल है मेरे पास, क्या चाहता है देखते हैं। एंड द लोअर पोर्शन इज रफ, ठीक है। अ पार्टिकल स्लाइड्स डाउन फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम टॉप, पार्टिकल जो होता है यहाँ से स्लाइड कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है, 0, ठीक है। एंड जस्ट कम्स टू रेस्ट एट फुट, मतलब यहाँ पर जब पहुँचा तब भी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द स्मूथ लेंथ टू रफ लेंथ इज m/n, ये मेरे पास रफ लेंथ है और ये स्मूथ लेंथ है, मतलब यहाँ पर कुछ म्यू होगा और यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। ये m लेंथ है और इसकी n लेंथ है, m/n है, m/n है।
तो ये बोल रहा है लेंथ m स्टूडेंट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, इसने बोला कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू की वैल्यू क्या होगी वो मुझे मालूम करनी है। देखो अब म्यू की वैल्यू क्या होगी मुझे निकालनी है। देखो सिंपल, इसमें सिंपल सा तरीका है। देखो ये जब भी दो पोर्शन में जब भी काम होता है उसका सिंपल सा तरीका है। देखो ये यहाँ से यहाँ पर आएगा तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसको मैं बोल देता हूँ v1, और ये v1 इस फेज के लिए तो क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, और इस फेज के लिए क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो दोनों फेज के लिए वेलोसिटी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मुझे लेंथ भी पता है, मुझे क्या है लेंथ भी पता है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे सिंपल सा, तो देखो यहाँ पर मुझे थर्ड इक्वेशन लगानी है स्मूथ प्लेन के लिए। तो क्या होगा देखो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन कितना होगा g साइन अल्फा, तो 2g साइन अल्फा 2as, लेंथ कितनी है m, ठीक है। तो यहां से v1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास 2mg, एक मिनट मास कितना है, मास दे रखा है क्या, अच्छा मास तो अपने को यूज करना ही है, ये m है, तो 2mg साइन अल्फा, एक इक्वेशन ये आ गई। रफ के लिए लगाओ, रफ के केस में यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, नीचे तो लग रहा होगा g साइन अल्फा, और ऊपर कितना लग रहा होगा म्यू g cos अल्फा। समझ में आ गया ना, क्योंकि ऊपर की तरफ रिटार्डेशन, ऊपर की तरफ जो फोर्स है रिटार्डिंग फोर्स है वो कितना होगा म्यू एन, और एन कितना होता है म्यू मल्टीप्लाइड बाय एन, एन कितना होता है एम जी कॉस अल्फा, और उसको डिवाइड बाय एम करोगे तो क्या हो जाएगा म्यू जी, मतलब नीचे आते वक्त एक्सेलरेशन हमेशा जी साइन अल्फा, और रिटार्डेशन अगर लिखना है फ्रिक्शन की वजह से तो वो क्या होगा हमेशा म्यू जी कॉस अल्फा। तो ये जी साइन अल्फा तो इतने एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा होगा। बस अब सेकंड के रफ के लिए लिखो, ये तो मेरे पास क्या हो गया स्मूथ सरफेस के लिए लिख लिया मैंने, अब रफ के लिए लिखना है मुझे, यार तबीयत खराब हो रही भाई साहब, रफ के लिए लिखना है, रफ के लिए इक्वेशन लिखो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर इक्वल्स टू v1 स्क्वायर प्लस 2as, तो देखो 0 इक्वल्स टू v1 स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरे पास 2mg साइन अल्फा प्लस 2a, एक्सेलरेशन कितना है देखो अभी अपन ने लिखा है ये रहा एक्सेलरेशन इस फेज के लिए, ये है मेरे पास g साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा, है ना, साइन अल्फा माइनस म्यू जी कॉस अल्फा और मल्टीप्लाइड बाय एन, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है मेरे पास एन इधर की ना, ऊपर वाली की लेंथ है ना, हाँ ठीक है। अब देखो यहां से अब मेरे पास क्या है, अब मुझे निकालना क्या है, मुझे मालूम करना है म्यू मालूम करना था ना, क्या था क्वेश्चन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ म्यू मालूम करना है। अब देखो म्यू मालूम करना है, इस इक्वेशन को देख लो, अब यहाँ इस इक्वेशन में देखो क्या है, अब यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है जी कॉमन आके कैंसिल, और ये 2b कॉमन आके उधर चला जाएगा, तो बचा क्या देखो, मुझे म्यू निकालना है, तो ये आ जाएगा तेरा उधर जाके पॉजिटिव कर रहा हूँ एन म्यू कॉस अल्फा, और इधर आ जाएगा मेरे पास m साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा मल्टीप्लाइड बाय n। तो यहाँ से देखो कितना आ गया मेरे पास, मेरे को म्यू निकालना है, तो म्यू इक्वल टू क्या होगा m प्लस n, साइन अल्फा उधर कॉमन, और ये n भी नीचे आ जाएगा, और साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा tan अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर कितना हो गया, तो ऑप्शन देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो m प्लस n अपॉन n साइन tan अल्फा, सो a विल बी योर करेक्ट आंसर, सो a क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट है ना, लिख लो इसको भी नोट कर लो। हो भगवान, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ, यूनिफॉर्म रॉक सो लाइज ऑन अ टेबल दैट पार्ट ऑफ इट्स लेज ओवर, मतलब एक रॉप का कुछ पार्ट जो है वो ऊपर लाई कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15, एक रॉप है उसका कुछ पार्ट जो है वो एक टेबल के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब ये टेबल है, ठीक है क्या बोला, द रोप बिगिंस टू स्लाइड व्हेन द लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट इज 25% ऑफ एंटायर लेंथ, मतलब मेरे पास ये रोप जो है चेन की तरह बना दिया, पर समझ लें आप ये, मतलब ये इसका जब 25% पार्ट जब हैंग किया हुआ है तब ये जस्ट स्लाइड कर रही है ना, तब ये जस्ट स्लाइड कर रही है, मतलब ये इस पार्ट का मास अगर मैं बोल दूं m/4 हो जाएगा,
और ये कितना हो जाएगा 3m/4, अगर आपको समझ में आ रहा हो। तो इसने पूछा गया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड टेबल, तो यहाँ पर जो म्यू है वो मुझे मालूम करना है। अब देखो ये जब 25% जब यहाँ पर है ना, टोटल मास m है, m का 25% यहाँ पर आ गया। अब ये जस्ट स्लाइड कर रहा है, अब ये जब जस्ट स्लाइड करेगा तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन, इस टेबल के ऊपर जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा। जस्ट स्लाइड, जस्ट स्लाइड वाली कंडीशन में जो फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा, एफ एस मैक्स। और एफ एस मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन कितना है, म्यू, और एन होता है आपका mg बाय, मतलब mg, m कितना है 3m/4 मल्टीप्लाइड बाय g, तो ये हो गया फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन तभी आता है, फ्रिक्शन की वैल्यू तो निकल के आती है जब कुछ ना कुछ अप्लाइड फोर्स हो। अब यहाँ पर इस पार्ट को इधर खींचने के लिए फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर खींचने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, इसका mg, इसका mg जो होगा वो क्या करेगा, इसको इधर इधर स्लाइड करेगा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, तो जस्ट स्लाइड वाली कंडीशन में क्या होगा, ये वाला जो mg होगा m/4g वो किसके इक्वल हो जाना चाहिए, फ्रिक्शन के इक्वल हो जाना चाहिए, एफ एस मैक्स के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आ गया, तो m/4g इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू 3m/4g, तो m/4g कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई 1/3 इज द आंसर। देख लो ऑप्शन 1/3 कहाँ है, 1/3 मतलब 0.33 है ना, 0 ए ऑप्शन आ गया आपके पास 0.33, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। यूनिटलेस होगा क्वेश्चन नंबर 15 है ना, आई थिंक अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है आपको, ये आपका एससी वर्मा का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको। हालांकि वो देखने को टिपिकल लग रहा है, बट वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, एक ये सिस्टम है, ये कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, ए की वैल्यू दे रखी ए नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अ फ्लैट कार इज गिवन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और केबल इज कनेक्टेड टू अ क्रैट ए। मतलब आपके पास डायग्राम कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये यहाँ पर क्या हो गया, ये ब्लॉक हो गया, इस ब्लॉक, ये ब्लॉक यहाँ से ऐसे यूं चलकर और फिर यहाँ से ये यहाँ पर एंड पर फिक्स किया हुआ है, ऐसा कुछ है, ये ए हो गया, इसको क्रैट, पता नहीं क्रैट कुछ बुला के ब्लॉक है कुछ, अ मास ऑफ 50 किलोग्राम है ना, इसका मास जो दिया हुआ है वो दे रखा है आपको 50 किलोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या बोला हुआ है कि नेगेटिव द फ्रिक्शन बिटवीन फ्लोर एंड कार, ये कार के व्हील्स हैं, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन मेरे को क्या दे रखा है 0, एंड पुल मास कार व्हील्स एंड मास ऑफ द पुली के यहाँ पर भी कोई फ्रिक्शन नहीं है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन क्रैट एंड फ्लोर, मतलब ये क्रैट हो गया और ये फ्लोर, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है वो आपको 0.3 दिया हुआ है। तो इसने पूछा है बताओ द टेंशन इन द केबल, मतलब इस केबल के अंदर टेंशन कितना होगा, ये टी मुझे मालूम करना है। अब देखो सिंपल सा फंडा है, देखो यहाँ पर टी अगर मुझे निकालना है, यहाँ पर फ्रिक्शन पता करना होगा, पहली बात तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है वो मुझे पता करना होगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इस ब्लॉक के अंदर भी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा, वो एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हो, देखो अगर ये कार पूरा ए से एक्सेलरेट कर रही है तो मतलब ये पुली का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए ही 2 ही होगा। इस पुली का एक्सेलरेशन अगर 2 है, मूविंग पुली होगी एक तरीके से देखा जाए तो ये मूविंग पुली की तरह ट्रीट कर सकता हूँ इसको मैं। तो देखो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूं मैं, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो कितना हो गया 0, इस पुली के रिस्पेक्ट में देखोगे तो यहां पर इसका एक्सेलरेशन तो कितना हो गया 0, तो यहां पर इसके एक्सेलरेशन को बोल देता हूं मैं a1। तो देखो a1, तो यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, पुली का एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 0 प्लस a1/2, मूविंग पुली का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं यहां पर मैं। ठीक है, तो यहां से देखो ये पुली का एक्सेलरेशन, तो a1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2 टाइम्स पुली का एक्सेलरेशन, 2 टाइम्स मतलब 4, 2 2 जा 4, पुली का एक्सेलरेशन 2 दे रखा है, तो a1 मतलब कुल मिलाकर ये ब्लॉक को अगर मैं देखूं, ये ब्लॉक कितना है किलोग्राम का है, 50 किलो का ब्लॉक है, तो इसके ऊपर टेंशन T लग रहा है, और ये ब्लॉक जो है वो a एक्सेलरेशन से इधर चल रहा है, कितने से, a बराबर 4 से, अगर एक्सेलरेट इधर कर रहा है तो फ्रिक्शन मेरे पास क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और जब बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, Fk होता है। तो बस यहाँ पर इक्वेशन लगाओ, आप देखो क्या होगा, नेट फोर्स T माइनस Fk इक्वल्स टू m मल्टीप्लाइड बाई a। Fk क्या होता है, म्यू इंटू एन,
टी निकालना है ना, तो टी इक्वल टू क्या हो गया, एफ के प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ के कितना होता है, म्यू एम जी हो जाएगा, इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। म्यू कितना है, म्यू दे रखा है आपको 0.3 इंटू मास, मास दे रखा है 50, जी की वैल्यू 10 प्लस मास दे रखा है 50, ए की वैल्यू 4, कितना हो गया, पॉइंट से हटाया 10 कैंसिल, ये कितना हो गया 150, 200, 350, कितना आ जाएगा ये 350 न्यूटन। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर, 350 न्यूटन। तो देखो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सो यहाँ से बी क्या आ जाएगा मेरे पास, करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन था, है ना। आई थिंक मतलब ये क्वेश्चन इसलिए दिए ताकि थोड़े आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जिन लोगों को सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहे हैं वो वीडियोस देखना शुरू करें, बिल्कुल सॉल्यूशन समझ में आएगा। और लाइन से देखते हुए हैं, डायरेक्ट वर्क पावर एनर्जी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फ्रिक्शन देखने मत बैठ जाना, मजा नहीं आएगा। मोशन इन वन डायमेंशन से शुरू करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो सब जगह काम आता है, ये कॉन्सेप्ट सब जगह काम आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हाँ ब्लॉक ओवर। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है, इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको जब सिखाया था, मैंने बोला था इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में कवर करो, कोशिश करो हमेशा लास्ट में करने की, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता है। प्रैक्टिस होगी तो टाइम बहुत कम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो 4 किलोग्राम का ब्लॉक है और नीचे मेरे पास 5 किलोग्राम का ब्लॉक है और यहाँ पर फोर्स F लगा रखा है, चलो क्या बोला, इन द गिवन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 4 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम। 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू जो दी हुई है वो 0.2 है, ठीक है। और एंड बिटवीन 5 किलोग्राम एंड ब्लॉक, 5 किलोग्राम ब्लॉक एंड ग्राउंड, हाँ मतलब यहाँ दे रखी है आपको 0.1 दे रखी है। तो ये बोल रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब ये बोल रहा है बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं, देखो इन क्वेश्चन के अंदर आपने वो क्या निकालना होता है, या तो ब्लॉक मूव टुगेदर कर रहा होता है या अलग अलग मूव कर रहे होते हैं, आपको ये देखना होता है। तो इसका सिंपल सा अपने देखा था, एफ की रेंज निकालना। मैंने 2 तरह के क्वेश्चन करवाए थे, एक तो रेंज वाला और एक एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने वाला। तो अपन रेंज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाते हैं ताकि मेरे को एफ की रेंज आइडेंटिफाई हो जाएगी, तो अपने को पता चल जाएगा कि इस रेंज में तो साथ साथ चलेंगे और इस रेंज के अलावा वो अलग अलग चलेंगे, ठीक है। फिर ऑप्शन अपन मैच करवा लेंगे, यही पूछा होता है। ऑप्शन में देखो मिनिमम फोर्स नीड टू कॉज सिस्टम टू मूव, पूरे सिस्टम को मूव करने के लिए कितना मिनिमम फोर्स चाहिए। व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल सरफेसेस 4 न्यूटन टू कीप द सिस्टम एट रेस्ट, है ना। हमेशा इसके दरवाजे वहीं से खुलेंगे। एफ की रेंज निकालो, तो इसको करने का तरीका क्या था, मैंने क्या बताया था, लेट, इसमें अपन लेट करते हैं, लेट मूव टुगेदर। ये दोनों साथ में क्या मूव कर रहे हैं, अभी दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। तो यहां से अपन ने क्या देखा था, इसका आपको क्या बनाना है ना। और इसके पहले मैंने एक और चीज बोली थी, दोनों के फ्रिक्शन निकाल के रख लें आप, दोनों की फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें आप। F1 मैक्स, इसको मैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड ऑब्जेक्ट बोल देता हूँ, ठीक है। F1 मैक्स जो होगा वो क्या होगा, म्यू इंटू N1, म्यू कितना है 0.2 और N1 होगा इसका मास 4 इंटू जी, ये हो जाएगा आपका 8 न्यूटन। और F2 मैक्स निकालो आप यहाँ से, F2 मैक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू इंटू N2, म्यू कितना है 0.1 इंटू n कितना होगा 5 + 4, क्योंकि इस सरफेस पे पुशिंग फोर्स जो होगा दोनों को मिला के आएगा, तो 5 + 4 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा, ये 9 न्यूटन। अब देखो ठीक है, अब इसके अलावा अपन ने क्या एज्यूम किया था, लेट मूव टुगेदर, ये बोला था मैंने, दोनों को एज्यूम करके चलो कि दोनों क्या है, साथ साथ मूव करें, लेट मूव टुगेदर। फिर इसके अंदर मैंने क्या बोला, दोनों का अलग अलग वो बनाओ आप, अगर दोनों अगर एक साथ मूव कर रहे हैं दोनों का, मैंने बोला था एफबीडी बनाना। ये इधर एफ से चल रहा है, अगर एफ से चल रहा है तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या आ गया, इसमें मैंने बोला था आपको मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालो आप हमेशा। इसका अगर आपको ध्यान हो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना होता है पूरे सिस्टम का, मूव टुगेदर है। तो ये किसने, तो ये ए मैक्स से चल रहा होगा, ठीक है, ये ए मैक्स से चल रहा होगा, तो ये भी तेरा क्या चल रहा होगा, ए मैक्स से, मूव टुगेदर। इसलिए ये कितना 5 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस पर फ्रिक्शन इतना आ गया एफ, ये होगा F2 मैक्स, ठीक है। अब ये इधर चल रहा है, इसका मतलब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। तो इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन, सॉरी ये F2, हाँ सही है, ये हो गया मेरे पास F1 मैक्स। इस फ्रिक्शन का रिएक्शन इस ब्लॉक के ऊपर भी आएगा, उतने ही मैग्नीट्यूड का, कितना F1 मैक्स की वैल्यू निकाल रखी है अपन ने 8, F1 मैक्स की वैल्यू निकाल रखी है 8, F2 मैक्स की वैल्यू निकाल रखी है 9, ये निकाल लिया अपन ने। अब यहाँ से क्या करो आप, दोनों के लिए इक्वेशन लिख दो, सबसे पहले इसके लिए इक्वेशन लिखो, देखो यहाँ से, तो F1 मैक्स इक्वल्स टू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है, ये 4 किलोग्राम का है ना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए मैक्स। F1 मैक्स की वैल्यू कितनी 8, तो यहाँ से ए मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा 2 मीटर पर
सेकंड स्क्वायर। तो कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या पूछते हैं कि कॉमन एक्सेलरेशन निकालो, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन हो गया यहाँ से। अब यहाँ से निकालो एफ कितना आएगा, तो एफ की वैल्यू यहाँ पर नेट फोर्स लिखो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो एफ माइनस 8 + 9 इक्वल्स टू मास कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन वही एम एक्स है, कितना है 2, तो एफ इक्वल्स टू कितना हो गया 8 और 16 17, 17 और 10 27, एफ की वैल्यू कितनी होगी 27 न्यूटन। तो देखो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ कि जब एफ की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जब एफ की वैल्यू 9 न्यूटन से ज़्यादा हो, ये 9 न्यूटन क्या करेगा, इस पूरे सिस्टम को रोकेगा, तो एटलीस्ट 9 न्यूटन से ज़्यादा होनी चाहिए एफ की वैल्यू, और कहाँ तक 27 न्यूटन तक। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों क्या होंगे, इस फोर्स की इस रेंज में क्या होगा, साथ साथ चलेंगे, और एफ की वैल्यू है ना, तो एफ की वैल्यू ग्रेटर देन 27 न्यूटन, तो अलग अलग चलेंगे, अलग अलग चलेंगे, और एफ की वैल्यू लेस देन 9 न्यूटन, दोनों की एक्सेलरेशन a1 और a2 दोनों के एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इससे पूरा कंक्लूड ये कर सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन को आप। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो ऑप्शन देख लो। पहला दिया हुआ मिनिमम फोर्स नीडेड टू कॉज सिस्टम टू मूव इज 70 न्यूटन। पूरे सिस्टम को मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, 9 न्यूटन। मैंने बताया आपको तभी चलेंगे, मैंने बोला 9 न्यूटन से कम पे तो क्या होगा, एक्सेलरेशन ही मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा देखो, व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन, जब फोर्स 4 न्यूटन होगा, 4 न्यूटन होगा, यहाँ पर फोर्स अगर 4 न्यूटन लगाऊंगा, 4 न्यूटन लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या होगा, इधर 4 न्यूटन लगा रहा हूँ, इधर मेरे पास कितना आ रहा है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मतलब कुल मिला के 9 न्यूटन से आपका सिस्टम रन करना स्टार्ट हो रहा है, तो 9 से कम पे तो वैसे एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो ये क्या करेगा, मूव करेगा ही नहीं है ना, मूव कुल मिला के सिस्टम मूव करेगा ही नहीं है। तो व्हेन फोर्स इज 4 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल सरफेसेस 4 न्यूटन टू कीप सिस्टम एट रेस्ट। अब स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना सारी की सारी सरफेस पर, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन सारी सरफेस, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स ही नहीं आएगा, अप्लाइड फोर्स ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या 4 न्यूटन है, तो यहाँ पर अगर अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन है तो इधर भी मेरे पास फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन आएगा नहीं, यहाँ फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा, यहाँ फ्रिक्शन नहीं आएगा, तो कोई स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे पास मिलना ही नहीं, 0। तो स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी 0। तो यहाँ पर लेकिन क्या बोल रहा है 4 न्यूटन, तो क्या होगा, सो बी विल बी इनकरेक्ट, बी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सी देखें आप कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द 4 किलोग्राम ब्लॉक इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल सही है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन 4 किलोग्राम, दोनों ही ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन, भले 4 किलोग्राम बोलो, भले 5 किलोग्राम बोलो, दोनों का मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, 2 है। सी इज करेक्ट, सी बिल्कुल करेक्ट है। और चौथा और देख लो, स्लिपिंग बिटवीन 4 किलोग्राम एंड 5 किलोग्राम ब्लॉक्स स्टार्ट। स्लिपिंग मतलब दोनों अलग अलग कब मूव करेंगे, अगर ये इसके ऊपर स्लिप करने लग गया मतलब अलग अलग मूव करेगा। अलग मूव करने के लिए कंडीशन क्या है, एफ की वैल्यू 27 न्यूटन से ज्यादा होगी तभी होगा ऐसा, और इसने क्या बोला हुआ है 17 न्यूटन, मतलब फोर्थ क्या है, इनकरेक्ट है। सो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट बढ़ाएंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 आई समझ में आ गया होगा आपको, अच्छे से देखना, इसको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लास्ट में करो इसको। क्वेश्चन नंबर 18, भाई तबीयत का ध्यान रखो यार, तबीयत बहुत खराब चल रही है। देख क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देख इम्पेंडिंग स्टेट ऑफ मोशन इन इज अ क्रिटिकल बॉर्डर लाइन। कुछ खतरनाक, कभी कभी खतरनाक वर्ड यूज कर लेते हैं, उससे डरना नहीं है, हमेशा क्वेश्चन डराने के लिए होते हैं, ठीक है। तो जो डर गया वो मर गया। अगर क्वेश्चन ने डरा दिया तो आपका सिलेक्शन छीन लेगा, अगर आपने क्वेश्चन को डरा दिया तो आप सिलेक्शन उससे छीन लोगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। तो आपको किसको डरना है किसको डराना है देख लो यार। तो इंपेंडिंग स्टेट ऑफ मोशन पता नहीं क्या बोला, इज ए क्रिटिकल बॉर्डर लाइन बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी, पता नहीं क्या है, आगे पढ़ो पूरा समझ में आएगा फिर। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज सपोर्टेड ऑन ए रफ वर्टिकल वॉल, ठीक है। देखो रफ वर्टिकल वॉल बना रखी है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18, ये रफ वर्टिकल वॉल है, बहुत बढ़िया। इस पे म्यू दे रखा है और शायद यहाँ पर फोर्स, एंगल पे फोर्स लगा रखा है, एफ कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर, और एम मास है बॉडी का, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज सपोर्टेड ऑन रफ वर्टिकल वॉल बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ एज शोन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस है। द ब्लॉक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एफ sin थीटा में हैव अ टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड। इसको देख पा रहे होंगे अगर आप, यहाँ पर मैं फोर्स के दो कंपोनेंट बनाऊं, एक तो इधर आएगा एफ cos थीटा और एक इधर आएगा एफ sin थीटा। तो देखो एफ sin थीटा क्या बोल रहा है, इसकी टेंडेंसी है कि ब्लॉक को क्या करे, ऊपर की तरफ मूव करे, है ना। इसकी टेंडेंसी एफ sin थीटा विल बी रिस्पांसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू मूव अप,
ठीक है, एंड एफ cos थीटा विल पुश द ऑब्जेक्ट अक्रॉस द वॉल, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला, द ब्लॉक अंडर द इन्फ्लुएंस एफ साइन थीटा, ठीक है, टू मूव अपवर्ड, और इट मे बी एज्यूम दैट एफ साइन थीटा जस्ट प्रिवेंट्स डाउनवर्ड फॉल ऑफ द ब्लॉक, और ये भी हो सकता है इसको जस्ट प्रिवेंट करे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आगे बढ़ रहा है, द वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0। देखो कंडीशन फॉर विच फ्रिक्शन फोर्स, देखो फ्रिक्शन को अगर फ्रिक्शन अगर 0 है, यहां पर तो दो ही फोर्स लग रहे होंगे, एक तो एफ साइन थीटा ऊपर लग रहा है, इसका मैं एफबीडी बनाऊं तो दो ही फोर्स लग रहे हैं, एक तो एफ साइन थीटा ऊपर और एक mg नीचे। तो इसने क्या पूछा है कि द वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल इज 0। दो ही फोर्स है, अभी इक्विलिब्रियम में है, अभी इक्विलिब्रियम में अगर होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, तो एफ साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, mg। तो यहां से एफ की वैल्यू जिसमें फ्रिक्शन 0 हो जाए तो कितना हो जाएगा, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, mg अपॉन साइन थीटा। तो एफ की वैल्यू आ गई मेरे पास, फ्रिक्शन 0 कर दिया अपन ने। अदरवाइज फ्रिक्शन कहाँ होता आपका, अपवर्ड होता, फ्रिक्शन कहने की अपवर्ड, तो इसी टेंडेंसी का है नीचे जाने की टेंडेंसी, दिस टेंडेंसी इज टू मूव डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, तो mg अपॉन क्या आ रहा है, mg अपॉन साइन थीटा। तो mg अपॉन साइन थीटा देखो, बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ऑलराइट, चलो 19 देखो, इफ एफ इज फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन अबव फिगर, सेम मतलब इसी फिगर के लिए क्वेश्चन 19 भी है ना, इसी फिगर पे करना है, क्वेश्चन 19 करना है, क्वेश्चन हाँ रख दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 इसी के लिए करना है मुझे, है ना, समझ में आ गया, इसको हटाता हूँ मैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सेम डायग्राम के लिए, क्वेश्चन नंबर 19 सेम डायग्राम के लिए देखो क्या है कि एफ इज फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर अबव फिगर एंड एफ मिनिमम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। एफ जो है वो मिनिमम फोर्स है इसको स्टेशनरी करने के लिए। अब देखो यहाँ पर, अब मेरे पास क्या, अब फ्रिक्शन 0 नहीं बोला है इसने, अब फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पर कितना, म्यू एन, ठीक है। अब फ्रिक्शन कितना लगेगा, म्यू एन। अब यहाँ पर देखो, अब मेरे को यहाँ पर क्या है, अब फॉर ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी, इसलिए देखो क्या बोला क्वेश्चन, देखो वापस पढ़ो, इफ एफ इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक एज शोन इन फिगर, एफ मिनिमम इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी। ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है तो उस केस में जो भी एफ मिनिमम है, वो एफ मिनिमम अपन यहां पर देखते हैं कितना है। तो देखो फॉर ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी क्या करना होगा, म्यू एन, ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, एक ऊपर एफ साइन थीटा भी तो लग रहा है, वापस क्या बना रहा हूं मैं, एक मिनट, म्यू एन प्लस एफ साइन थीटा, म्यू एन प्लस एफ साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, mg। यहां पर mg भी तो लग रहा है, mg म्यू एन, म्यू एन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर क्या हुआ, एक्शन, इस एक्शन का नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो एन की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, एफ कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स टू mg। तो देखो यहां से एफ निकालो, अब देखो यहां पर मेरे पास क्या होगा, अब ये बोल रहा है एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो एफ निकालते हैं अपन, देखो एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, mg अपॉन एफ कॉमन ले लिया मैंने, mg अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, ये हो गया मेरे पास एफ। और यहां पर फ्रिक्शन मैंने क्या लिया, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लिया मैंने, म्यू एन का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। अगर फ्रिक्शन मैक्सिमम ले रहा हूं जो कि डिनोमिनेटर में आ चुका है, तो एफ कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये चीज समझे क्या लिखा मैंने, ये समझ में आ रहा है क्या है, क्योंकि ये फ्रिक्शन मैंने क्या लिया है, ये मैक्सिमम लिया है, क्योंकि म्यू एन क्या होता है, एफ एस मैक्स होता है हमेशा, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर ले ली है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अप्लाइड फोर्स जो होगा वो मेरे पास क्या होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ये चीज मेरे पास कहां जा रही है, डिनोमिनेटर में जा रही, तो एफ क्या हो गया, एफ की वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम। अब ये बोल रहा है, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला, मैंने आपको एक चीज और करवा दी इसी क्वेश्चन के अंदर, अगर एफ मिनिमम पूछा तो इसका एक्सप्रेशन ये हो गया। कई बार ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये अपन ने उसके अंदर भी किया था, क्या बोलते हैं, क्रैश कोर्स वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये चीज करवा के बताई है, बस वहां पर फ्लोर के ऊपर था ऑब्जेक्ट, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो, फ्लोर के ऊपर ऑब्जेक्ट था। देखो अब इसने क्या बोला है, अब ये बोल रहा है देन चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, कि इफ एफ इज लेस देन एफ मिनिमम द ब्लॉक स्लाइड्स डाउनवर्ड्स। देखो अगर एफ की वैल्यू, ये एफ जो है वो रेस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं इसको होल्ड करवाने के लिए, सोचो एफ जो है वो रेस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं इसको होल्ड करवाने के लिए, है ना, होल्ड कर। अगर एफ की वैल्यू मिनिमम फोर्स से भी कम कर दूं, एफ ये अगर ये एफ नहीं होता तो ऑब्जेक्ट कहां जाता, नीचे जाता, ये चीज समझ में आ रही, ऑब्जेक्ट कहां जाता, नीचे जाता, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन होता ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता तो सीधा नीचे जाता। अब एफ कहीं ना कहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं इसको होल्ड करवाने के लिए काम में आ रहा है। अगर एफ को, और ये मिनिमम वैल्यू क्या है, फॉर ऑब्जेक्ट टू बी इन स्टेशनरी स्टेट, अब एफ की वैल्यू इससे भी कम कर दूं तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी रहेगा ही नहीं, स्टेशनरी नहीं रहेगा तो कहां जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो ए बिल्कुल करेक्ट, सही बोल रहा है बिल्कुल ये, सो ए विल बी योर करेक्ट आंसर।
और आगे वाला ऑप्शन भी देख लो, F इक्वल्स टू एम एफ मिनिमम द ब्लॉक स्लाइड्स अपवर्ड्स, बिल्कुल भी नहीं, F की वैल्यू F मिनिमम तो उसको होल्ड करवाने के लिए है, तो भी इनकरेक्ट है। इन ईच केस फॉर एनी वैल्यू ऑफ F द फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जो होगा लेस देन इक्वल्स टू mg होगा, फ्रिक्शन कभी भी लेस देन इक्वल्स टू mg नहीं हो सकता। दिख रहा है यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन तो आपका म्यू एन है ना, फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड है यहाँ पर म्यू एन, दिख रहा है आपको, फ्रिक्शन क्या है म्यू एन, ये फ्रिक्शन म्यू एफ कॉस थीटा फिक्स्ड है, एफ फिक्स्ड है, म्यू फिक्स्ड है, तो फ्रिक्शन तो कभी भी कम नहीं होगा, फ्रिक्शन हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। अब यहाँ तो ऑल ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं आपके पास वैसे ही, तो क्या हो गया, ए इज योर करेक्ट आंसर, ए विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, मतलब इसका एक मिनट, इसका मैं आंसर लिख देता हूँ, सो 19 का ए करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 आपका एग्जाम में आया हुआ है, ये AEEE के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ना, AEEE के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जिन लोगों से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, आई वुड रिकमेंड कि वीडियोस को देखें आप, वीडियो को देखने के बाद में कोई भी एक टेस्ट सीरीज का कोई एक चैप्टर करके देखें आप, आपसे होने लग जाएंगे। बट एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, आप शुरू से देखोगे तो ही काम होगा यार, बीच में कोई भी चैप्टर उठा के दे लिया, आपके कॉन्सेप्ट अगर आगे के बिल्डअप है, अगर आप इफ यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड इफ यू आर एबल टू डू द earlier test series chapters and you are getting the problem in this particular chapter, then just go directly, you can directly go to the chapter. But if you are not able to solve all the question even if in earlier series, then you must start from the chapter number 1, right? हर चीज करवा के दी मैंने। चलो question number 20, a marble block of mass 2 kg lying on ice, a marble block of mass 2 kg, क्या बोला, हाँ 2 किलोग्राम, भाई साहब 2 किलो आइस है, बहुत बढ़िया। क्या बोला, लाइंग ऑन आइस व्हेन गिवन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, इसको वेलोसिटी दे दी 6 मीटर पर सेकेंड, इज स्टॉप्ड बाय फ्रिक्शन इन 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है और ये यहाँ पर जाके कहीं स्टॉप हो गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, और इसमें टाइम कितना लगा उसको 10 सेकेंड, बहुत अच्छी बात है। देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, आपको यहाँ पर म्यू निकालना है, म्यू कितना होगा, देख टाइम दे रखा, v दे रखा, ये u हो गया एक तरीके से, तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगा सकते हो। एक्चुअली इससे होगा क्या, क्योंकि एक्सेलरेशन में कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पर रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स है, तो बस यहाँ पर देखो v तो हो गया 0, u क्या हो गया 6, एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से आएगा, फ्रिक्शन तो देखो कितना हो जाएगा, अरे भगवान, हाँ ए की वैल्यू क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन m मल्टीप्लाइड बाई t, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 6 इक्वल्स टू f अपॉन m इंटू t हो गया 10, और 6 इक्वल्स टू f हो जाएगा आपके पास कितना, म्यू mg इंटू 10 डिवाइडेड बाय m से m कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहाँ पर 6 डिवाइडेड बाय g इंटू 10 100, ये आ जाएगा आपके पास 0.06। नेगेटिव साइन समझ में आ गया होगा, क्यों है, रिटार्डेशन है, क्योंकि कहीं ना कहीं वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो 0.06 इज योर आंसर। कौन सा देखो ऑप्शन देख लो, आ रहा है क्या, सो थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर, सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। देख लो इसको भी आप, ओके राइट देन दोस्तों। तो आई थिंक आपको सारे लेक्चर्स, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया है, आई वुड अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज़ जाके वीडियोस को देखो, आप शुरू से देखो, बहुत अच्छा क्रैश कोर्स करवाया था मैंने, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके भी पूछ सकते हो कि क्रैश कोर्स किस तरह का था, या बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जीरो लेवल पे हो, फिर भी आप क्या करो, इस चैप्टर को जाके करो, है ना, मेरी बातों पे मत जाओ, आप किसी बच्चे की बात भी मत सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि एक वीडियो देख लो, आपको पूरी सीरीज नहीं देखनी, आप कोई भी एक वीडियो देखो, कुछ भी नहीं आता है तो शुरू से देखो, और बहुत कुछ आता है तो उसके जस्ट अगले लेवल पे जो वीडियो देखना है आपको वो वीडियो देखो आप, ठीक है, और लेक्चर वाइज क्रम से देखना है, L1 L2 L3 पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो 101% आपको मजा आ जाएगा, है ना, क्वेश्चन करने लग जाओगे ये, राइट। सो थैंक यू सो मच अगेन, कल मैं मिलूंगा। आज की वीडियो के अंदर मैंने वर्क पावर एनर्जी का टेस्ट पेपर अंदर अपलोड कर दिया है, तो वर्क पावर एनर्जी करो आप, कल वापस डाउट्स लेके आऊँगा मैं, इसके सॉल्यूशन लेके आता हूँ मैं, राइट। कल मिलते हैं अपन, ठीक है। आज 20 क्वेश्चन है, 20 मैंने 100 मार्क्स का बनाया है, हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो 100 में से था कि मार्किंग थोड़ी ईजी होती है, परसेंटेज डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है। जल्दी से अपने आप को मार्किंग करें, आप लगे रहें इस तरीके से, सॉल्यूशन मैंने इसके अंदर डाल ही दूंगा मैं आपको। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं अपन सेम टाइम, बाय बाय, गुड नाइट।